गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक हैं और सकुशल हैं और दिया गया कार्य समयानुसार कर रहे हैं। बेटा आज हम अपनी जो कविता है मधु के अंदर सिपाही, आज उसके बारे में जानते हैं, उसे आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो जो ये सिपाही कविता है ये किसके द्वारा लिखी हुई है, इसके जो कवि हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, तो इस कविता को हमें पढ़ाने का, इस कवि का उद्देश्य क्या रहा है उनका, वो जानते हैं। एक तो समाज के अंदर, ठीक है, सैनिकों के बलिदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है, उनके जीवन में आने वाली कितनी कठिनाइयाँ आती हैं और देश प्रेम है, उस देश के प्रति जो उनका प्रेम होता है उसके बारे में समझाना है। ठीक है, और निस्वार्थ भाव से अपने देश की रक्षा करने वाले ये सैनिकों के त्याग के बारे में याद कराना। ठीक है, और जो वर्तमान पीढ़ी जो हमारी आने वाली है, अभी जो ये पीढ़ी है, इस देश और देश के रक्षकों के प्रति कृतज्ञता, सम्मान और प्रेम का भाव उनके अंदर जगाना ही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है बेटे, तो शुरू करते हैं बेटे हम अपनी कविता। तो क्या है इसमें अंदर, पहले वो देखते हैं। वनिता की ममता न हुई, सुत का ना मुझे कुछ छो हुआ, ख्याति सुयस सम्मान विभव का, त्यों ही कभी न मोह हुआ। जीवन की क्या चहल पहल है, इसे न मैंने पहचाना, सेनापति के एक इशारे पर मिटना केवल जाना। अब यहाँ पर देखो, एक सैनिक के बारे में कवि बताते हुए क्या लिख रहे हैं। सैनिक बताता है कि ना तो वनिता क्या होती बेटा, नारी, स्त्री, उनके लिए हम इस वनिता शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वनिता यहाँ पर क्या कहते हैं कि ना तो मैंने नारी की ममता के जाना और ना ही अपने बेटे के मोह को जाना। छो क्या होता है बेटे, प्रेम। ठीक है, मोह प्रेम, सुत होता है बेटा। ठीक है, कहते हैं कि ना तो मैंने नारी की ममता को जाना और ना ही मैंने अपने बेटे के प्रेम को कभी जाना। प्रसिद्धि, ख्याति होती है प्रसिद्धि, सुयत यश होता है यश, सम्मान होता है मान और विभव होता है धन दौलत। ठीक है, कहता है कि ना तो मैंने कभी प्रसिद्धि, यश, मान, सम्मान और धन दौलत, इनके बारे में कभी मोह ही नहीं किया। जीवन की क्या चहल पहल, मतलब मेरे जीवन में क्या चल रहा है, क्या चहल पहल हो रही है, मैंने कभी इसे जानने का प्रयास नहीं किया। बस एक अपने सेनापति के इशारे पर इस धरती माता के लिए मर मिटने को मैं तैयार हो गया। ठीक है, कहता है कि ना तो मैंने अपने स्त्री के ममता को जाना, अपनी माता की ममता को जाना, और ना ही अपने बेटे के मोह को मैंने कभी भी पहचाना, ना ही मैंने प्रसिद्धि, यश, मान, सम्मान के बारे में, धन दौलत का कभी मोह किया। मेरे जीवन में क्या चल रहा है, ना ही मैंने उसे जानने का प्रयास किया। बस अपने एक सेनापति के एक इशारे पर ही अपने देश के लिए मर मिटने के बारे में ही मैं तैयार रहा। अगली पंक्ति में क्या कहता है, मसी की तो क्या बात, गली की ठिकरी मुझे भुलाती है, जीते जी लड़ मरूं मेरे मरे पर याद किसे फिर आती है। क्या कहता है कि स्याही के बारे में, मसी होती है बेटे स्याही, कहता है कि मैं स्याही के बारे में क्या बात करूं, जो गली की ठिकरी होता है बेटा, मिट्टी का ठेला, जो मिट्टी का ठेला होता है उसको क्या कहते हैं, ठिकरी। तो कहते हैं कि स्याही के बारे में तो मैं क्या बात करूं, मेरी गली के जो मिट्टी का ठेला है अब तो वो भी मुझे भुलाने लगा है। बस जीते जी लड़ मरूं, मतलब जीते जी अपने इस देश के लिए लड़ता हुआ मैं मर जाऊं, मरने पर फिर मेरी याद किसे आएगी। ठीक है, इतिहास में अमर रहूं, ऐसी मृत्यु मेरी नहीं, विश्व छोड़ जब चला, भुलाते लगती फिर किसको देरी। जग भूले पर मुझे एक बस सेवा धर्म निभाना है, जिसकी है यह देह उसी में इसे मिट जाना है। क्या कहता है अब यहाँ पर एक सैनिक कि मेरी ऐसी मृत्यु नहीं है कि मैं इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए जिंदा रह जाऊँ। अमर होना होता है बेटा जिंदा, ठीक है, अमर हो जाना क्या होता है, जिंदा। कहता है कि ऐसी मेरी मृत्यु नहीं है कि मैं इतिहास के इन पन्नों में अमर होकर रह जाऊं। जब मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा, विश्व होता है बेटे दुनिया, कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा तो मुझे भुलाने में कौन कितनी देर लगाएगा, किसको कितनी देर लगेगी, तभी मुझे भूल जाएंगे। जग, ये संसार, जग क्या होता है बेटे, संसार, कि ये संसार तो भले ही मुझे भूल जाए पर मैं अपना धर्म नहीं भूलूंगा। मैंने अपने देश की सेवा करने का जो धर्म, अपना कर्तव्य है उसको मैं पूरा करूँगा। ठीक है, जिसकी यह देह, मतलब ये देह मतलब मिट्टी का शरीर है और एक दिन मिट्टी में ही इसको मिल जाना है, कि जिसकी ये देह है मतलब ये शरीर है, एक दिन उसी में ये मिट जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है,
विजय विटप को विकच देख, जिस दिन तुम हृदय जुड़ाओगे, फूलों से शोणित की लाली कभी समझ क्या पाओगे। क्या कहता है यहाँ पे कवि, कहते हैं कि तुम उस दिन विजय रूपी इस वृक्ष को खिलते हुए विकसित होते हुए देख पाओगे जिस दिन तुम्हारे दिल जुड़ जाएंगे। तुम इस विजय रूपी वृक्ष को तभी खिलता हुआ विकसित होता हुआ देख पाओगे जिस दिन ये तुम्हारे आपस में एक दूसरे से दिल जुड़ जाएंगे। फूलों से शोणित की लाली कभी समझ क्या पाओगे। क्या कहता है, फूलों में शोणित होता है बेटा रक्त, खून, ठीक है। कहता है कि फूलों में इस रक्त की लाली को तब तुम समझ पाओ, कभी तुम इस लाली को समझ पाओगे। वह लाली हर प्रातः क्षितिज पर आकर तुम्हें जगाएगी, सायंकाल नमन कर माँ को तिमिर बीच खो जाएगी। क्या कहते हैं यहाँ पर कि यह वही लाली माँ हर प्रातः हर सुबह जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हैं उस जगह पर आकर तुम्हें हर रोज़ आके जगाएगी। और जैसे ही शाम होगी, सायंकाल क्या है बेटे, जैसे ही शाम होगी अपनी माँ को प्रणाम करते हुए वो दोबारा से तिमिर होता है बेटे अंधकार के बीच में खो जाएगी। कहती है कि ये लाली माँ तुम्हें हर रोज़ जहाँ पृथ्वी और आकाश आकर मिलते हैं वहाँ तुम्हें जगाने के लिए हर रोज़ आएगी। और जैसे ही शाम हो जाएगी वैसे ही अपनी माँ को प्रणाम करते हुए वह बीच में अंधकार में दोबारा से खो जाएगी। ठीक है, ये माँ किसके लिए प्रयोग हुआ है बेटे, धरती माता के लिए। ठीक है, देव करेंगे विनय किंतु क्या स्वर्ग बीच रुक पाऊंगा, किसी रात चुपके उल्का बन कूद भूमि पर आऊंगा। क्या कहता है कि देवता जब मुझसे प्रार्थना करेंगे कि मैं किसी भी तरह से इस स्वर्ग के में रुक जाऊं तो क्या मैं उस स्वर्ग में रुक पाऊंगा। किसी न किसी रात को तो मैं चुपके से छुपाते हुए टूटते हुए तारे की तरह टूटकर नीचे इस धरती पर दोबारा कूद आऊँगा। तुम न जान पाओगे पर मैं रोज़ खिलूँगा इधर उधर, कभी फूल की पंखुड़ियाँ बन कभी एक पत्ती बनकर। क्या कहता है कि सिपाही कहता है कि तुम ये नहीं जान पाओगे कभी भी कि मैं हर रोज़ यहाँ वहाँ कहाँ खिल रहा हूँ। कभी तो मैं एक फूल की पत्ती बन जाऊँगा, कभी मैं एक फूल की पंखुड़ी बन के यहाँ वहाँ आपको खिला हुआ मिलूँगा। फिर कहता है अगले में कि न्योछावर मैं एक फूल पर जग की ऐसी रीत कहा, एक पंक्ति मेरी सुधी में भी सस्ते इतने गीत कहा। कि जग की ऐसी रीति कहा है कि मैं एक फूल के लिए अपना आपको कुर्बान कर दूं। ऐसी पंक्ति कि ऐसी कोई भी कतार नहीं, मतलब पंक्ति क्या होती है बेटा, कोई कविता की लिखी हुई पंक्ति, लाइन, उसको भी बोलते हैं। ठीक है, कि ऐसी कोई भी पंक्ति नहीं है। सुधी क्या होता है बेटा, स्मरण, जो हम किसी को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उसे कहते हैं, उसकी सुधी लेते हैं, वो होती है। ठीक है, याद करना। तो ऐसी कोई पंक्ति, ऐसी कोई कतार नहीं है जो मेरी स्मरण शक्ति को याद करते हुए ऐसे कोई भी सस्ता गीत नहीं हो सकता। ठीक है, क्या कहता है कि इतना कोई भी सस्ता गीत कहाँ मिलेगा कि जिसमें मेरी, जिस कतार में एक मेरी को मुझे याद करते हुए कोई पंक्ति बोली जाए। कविते देखो विजन विपन में, वन्य कुसुम का मुरझाना, व्यर्थ न होगा इस समाधि पर दो आंसू कण बरसाना। कहते हैं यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे कविते देखो इस निर्जन जंगल में, देखो विजन होता है बेटे निर्जन, विपिन होता है जंगल, वन्य होता है वन। ठीक है, कि इस निर्जन जंगल में ये वन का फूल का किस प्रकार से मुरझा जाता है, इसे व्यर्थ न जाने देना कि मेरी समाधि पर एक दो कण आंसू के जरूर बरसा देना। ठीक है बेटे, ये कहते हैं कि इसमें कवि कहता है कि मेरी समाधि पर एक दो आंसू बरसा दोगे तो वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, मेरी समाधि पर पड़े हुए वो फूल ऐसे ही नहीं मुरझाने चाहिए। ठीक है बेटे, तो आप सभी को उम्मीद करती हूँ कि ये कविता, मेरी पढ़ाई हुई कविता जो मैंने आपको अभी बताई है, वो आपको अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगी। इसके लिए आप एक दो बार इस वीडियो को अच्छे ध्यान से देखना, आपको ये अच्छे से आ जाएगी। ठीक है बेटे, थैंक यू बेटा।